नमस्कार। इस वीट ऑफ इम्बाइब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यह चैनल हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होता है महत्वपूर्ण किताबों के ऑडियो बुक्स। आप सुन रहे हैं हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग निठल्ले की डायरी, जिसका आज का शीर्षक है सर्वोदय दर्शन। दौरा करता हुआ मैं इस नगर में आ पहुंचा हूँ जहाँ सर्वोदय शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ इस समय नाना प्रकार के सर्वोदय दूर दूर से आकर एकत्रित हो गए हैं। शिविर का प्रबंध एक नागरिक समिति कर रही है। मैं समिति के मंत्री से मिला और बधाई देते हुए मैंने कहा, आपने बड़े साहस का काम किया है। दुनिया का सबसे कठिन काम है सर्वोदय शिविर का आयोजन। हनुमान समुद्र लांघ गए थे, पर उनसे कहीं राम कह देते कि एक सर्वोदय शिविर का आयोजन करो तो वे फिर से बोल जाते, पर आप तो परम वीर हैं। मंत्री ने सर्वोदयी संकोच से प्रशंसा स्वीकार करते हुए कहा, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। ईश्वर की कृपा से सब प्रबंध हुआ जा रहा है। सर्वोदयी के लिए भोजन की व्यवस्था करना ही सबसे कठिन काम है। ये दुर्लभ वस्तुएं ग्रहण करते हैं। हमने 15-20 स्त्रियों को चक्कियों पर बैठा दिया है और वे रात दिन पीसा करती हैं। 30-40 पीपे तिल का तेल शिविर में रखवा दिया गया है। ये लोग तेल पीते हैं ना। शहद लाने के लिए हमने 8 आदमी जंगल में भेजे थे। उनमें से 4 को मधुमक्खियों ने ऐसा काटा कि वे अस्पताल में पड़े हैं। बाकी 4 अभी लौटे नहीं हैं। कल एक सर्वोदय बोले कि मैं हर अमावस्या को गुल जमार खाता हूँ। हम बड़े परेशान हुए कि यह क्या चीज़ है और कहाँ मिलती है। हमने एक प्रोफेसर को इसकी खोज करने के लिए लगाया। उसने आज बतलाया कि यह एक फूल है जिसका उल्लेख किस्सा हातिम ताई में आता है और यह कहीं भूमध्य सागर के पास मिलेगा। हमने हवाई जहाज से 2 आदमी गुलजमाल लेने के लिए भेजे हैं। मंत्री से मिलकर मैं शिविर के पास गया। वहाँ एक बड़े सर्वोदयी नेता स्वामी दीनबंधु जी बैठे थे। उनके आसपास सैकड़ों सर्वोदयी थे और स्वामी जी उनकी शंकाओं का समाधान कर रहे थे। प्रश्नोत्तर चल रहे थे। सर्वोदयी: स्वामी जी, यदि हम सिनेमा का पोस्टर उखाड़ रहे हैं तो उसी समय मैनेजर आकर कहे कि चलो तुम्हें सिनेमा दिखाता हूँ, तो सर्वोदय का क्या कर्तव्य है? स्वामी जी: सर्वोदय का कर्तव्य होगा कि वह पोस्टर लगा रहने दे और सिनेमा देख ले। सर्वोदयी: सर्वोदय के लिए झूठ बोलना कब कब क्षम्य है। स्वामी जी, अपनी सेवाओं का उल्लेख करते समय। सर्वोदयी: क्या आप बताएंगे कि सर्वोदय में शामिल होने की ठीक अवस्था क्या है? स्वामी जी, यह अवस्था पर नहीं बल्कि परिस्थितियों पर निर्भर करता है। साधारणतः 2 चुनाव हारने के बाद सर्वोदयी हो जाना चाहिए। विशेष स्थिति में चुनाव टिकट न मिलने पर भी आदमी को सर्वोदयी में आ जाना चाहिए। स्वामी जी के पास ही एक सर्वोदयी को ध्यान से देखा और अप्रसन्नता से कहा, सेवक जी, दाढ़ी बढ़ा ली सो तो ठीक किया, पर इसमें तेल क्यों चुपड़ते हो? तेल दाढ़ी में चुपड़ने के लिए है या पीने के लिए? सेवक जी लज्जित हुए, कहने लगे, भूल हुई, अब तेल नहीं चुपड़ूंगा। स्वामी जी ने दूसरे सर्वोदयी से कहा, दुखी जी, तुम्हें कितना समझाया कि सर्वोदयी को धोती ऊंची पहननी चाहिए, पर तुम्हारी धोती अभी भी घुटनों के नीचे आती है। इतनी नीची धोती से समाज पर नैतिक प्रभाव कैसे पड़ सकता है? इसी समय एक जत्था आया। जत्थे के मुखिया ने स्वामी जी को प्रणाम करते हुए कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें विनोबा जी से मार्गदर्शन चाहिए। स्वामी जी ने कहा, विनोबा जी इस समय दौरे पर हैं, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? सर्वोदयी ने कहा, स्वामी जी, हमारे शहर में बड़ा भीषण सांप्रदायिक संघर्ष हो रहा है। मानवता मर रही है। हमें प्रकाश चाहिए। हम क्या करें? ऐसी दशा में हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? स्वामी जी ने कहा, जब वहाँ संघर्ष चल रहा है तब तुमने अच्छा किया जो यहाँ आ गए। यहाँ कोई डर नहीं है, आराम से रहो। तुम कब चले थे? कल शाम को, सर्वोदयी ने जवाब दिया। स्वामी जी ने पूछा, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ पहुँचे? सर्वोदयी ने कहा, क्यों? हम लोग रेलगाड़ी से आए हैं।
स्वामी जी बहुत असंतुष्ट हो उठे। बोले, जब मूल सिद्धांत को ही अवहेलना करोगे तो काम क्या होगा। कितनी बार समझाया कि सर्वोदय को हमेशा पैदल चलना चाहिए, इससे नैतिक प्रभाव पड़ता है और समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। अगर तुम पैदल आते तो तुम्हारे लौटने तक वहां शांति हो जाती, तुम कुछ करने से बच जाते। खैर, अब तुम लौट कर सिनेमा के पोस्टर उखाड़ो, इससे समाज की नैतिकता सुधरेगी और अपने आप बंधुत्व की भावना का संचार होगा। सरोदय ने हाथ जोड़कर कहा, पर हमारी मजबूरी यह है कि हमें कुछ करना ही पड़ेगा। हम वहां कह आए हैं कि हम कुछ नुक्सा पूछने जा रहे हैं। स्वामी जी कुछ देर विचार किया, फिर कुटिया में गए और अपनी जड़ी हाथ में लेकर आए। बोले, लो, यह जड़ी ले जाओ। इसका विधि पूर्वक पूजा करके इसे जमीन में गाड़ देना। दिन रात 7 दिन तक इसके पास रामधुन लगाना। 8वें दिन इसे निकाल कर लोबान की धुनी लेना। बस समाज का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। सरोदय ने जड़ी लेकर झोले में डाल ली। चलते चलते सरोदय ने कहा, एक प्रार्थना और है। राष्ट्रपति ने डाकुओं को नष्ट करने के मेडल अफसरों को दे दिए। मेडल तो हमें मिलने चाहिए थे। डाकुओं का हृदय परिवर्तन करके हमने उनका नाश किया है। स्वामी जी ने कहा, तुम्हारी शिकायत ठीक है। हम राष्ट्रपति से प्रार्थना करेंगे और तुम्हें मेडल दिलवाएंगे। यदि राष्ट्रपति ने मेडल नहीं दिए तो डाकुओं से दिलवाएंगे। इसके बाद सभी सर्वोदयियों का दौतान तोड़ने का समय हो गया। सब उठकर दौतान तोड़ने चले। यह व्यंग्य यहीं समाप्त होता है। लेखक हरिशंकर परसाई ने इस व्यंग्य के माध्यम से तमाम स्वघोषित स्वयंसेवकों पर करारा व्यंग्य किया है, जो जनता की भलाई के लिए नैतिकता का चोंगा ओढ़े अपने फायदे की बात करते हैं, अपने लाभ की बात करते हैं। आपको यह व्यंग्य कैसा लगा, जरूर बताइएगा और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।